भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश के लिए अर्जुन को ही क्यों चुना, जबकि युधिष्ठिर तो धर्मराज थे। भगवत गीता को गीता इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यह उपदेश गाकर दिया था। यह उपदेश इस संसार के लिए जितना बड़ा वरदान है, उतनी ही खास बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसके लिए केवल अर्जुन को ही सुयोग्य समझा। अर्जुन 5 भाई थे और सब एक से एक बढ़ के थे। उनके बड़े भाई युधिष्ठिर तो साक्षात धर्मराज थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें यह सुअवसर नहीं प्राप्त हुआ। गीता के उपदेश के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को न केवल अपना विराट स्वरूप का दर्शन दिया था, बल्कि स्वयं अपने मुख से गाकर यह अनमोल ज्ञान दिया था। आज जब भी गीता के उपदेश का जिक्र होता है तो श्री कृष्ण के साथ साथ अर्जुन का भी होता है, लेकिन सवाल यही है कि भगवान श्री कृष्ण इसके लिए केवल अर्जुन को ही क्यों चुना था। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। इसका जवाब सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि गीता के उपदेश की अर्जुन को आवश्यकता क्यों पड़ी। अर्जुन जब युद्ध भूमि पहुंचे तो उन्होंने अपने परिजनों को देख करके न केवल अपने कर्म से खुद को किनारा कर लिया, बल्कि अपनों के मोह में पड़कर धर्म की भी उपेक्षा करने का प्रयास किया। अर्जुन की यह हालत देखकर श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश देने का फैसला किया, क्योंकि गीता बहुत हद तक कर्म और धर्म की व्याख्या करती है। लेकिन ऐसी हालत युद्ध भूमि में लगभग सभी पांडवों की थी और सभी अपने परिजनों को देखकर दुविधा में थे। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को उपदेश दिया। इसका सबसे बड़ा कारण अर्जुन का चरित्र है। अर्जुन न केवल जितेंद्रिय थे, बल्कि धर्मशील, जिज्ञासु और कर्मयोगी थे। उनके सभी भाइयों ने शास्त्र पढ़कर जो सीखा था उस पर वो आंख बंद करके चलते थे, जबकि अर्जुन अपनी जिज्ञासा के कारण परिस्थिति का आकलन करके कोई फैसला करते थे। जैसे कि युधिष्ठिर जानकार और स्पष्ट थे कि ये धर्म की लड़ाई है और वो धर्म के साथ खड़े हैं। उनका केवल शास्त्र में बताए गए सही और गलत के हिसाब से फैसला लेना कहीं ना कहीं उसकी सोच और योग्यता को उनकी सीमित कर देता था। ये सीधे और सपाट थे, जबकि अर्जुन युद्ध भूमि में केवल धर्म के नियम और कारण नहीं, बल्कि परिस्थिति पर भी विचार करते थे। उनका ये गुण उन्हें अपने भाइयों में सर्वश्रेष्ठ बनाता था। अर्जुन कभी भी अपने किसी भी अस्त्र, ज्ञान या फिर विद्या का दुरुपयोग नहीं करते थे। अर्जुन न केवल एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, बल्कि बहुत एकाग्र भी थे। उनसे ज्यादा कोई भी ज्ञान को एकाग्रता से ग्रहण नहीं कर सकता था और न ही उसको सार्थक कर सकता था। अर्जुन गीता के ज्ञान के लिए न केवल श्री कृष्ण के शरण में गए, बल्कि उन्होंने श्री कृष्ण को खुद को समर्पित कर दिया था और उन्हें इस परिस्थिति से उभारने का आग्रह किया था। श्री कृष्ण इस बात को बखूबी जानते थे कि युद्ध का पूरा भार अर्जुन के कंधों पर ही है और इस धर्म की लड़ाई में अर्जुन की भूमिका ही सबसे अहम है। अर्जुन को नरोत्तम भी कहा जाता है, क्योंकि सभी नरों की तुलना में उनमें सबसे ज्यादा उत्कृष्ट गुण थे। इसलिए श्री कृष्ण के लिए अर्जुन से अधिक सुयोग्य कोई भी उनको नहीं दिखा। इसी वजह से उन्होंने गीता का जो ये उपदेश था वो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को दिया और किसी को भी नहीं उसके लिए लायक समझा। ये जानकारी यहीं तक ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।